इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। ीं ीं राम राम ह्रीं ह्रीं गण गण ओम नमो नमस्ते भगवते श्रीमते जनाभिषेकं करोमि स्वाहा संस्थापि शुभामि सर्वामि रोसदुर्जरामि ओदामभिषेकमेला काले कदुत्करमारि भूवे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं हम पम 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 जम जम ीं ीं राम राम ह्रीं ह्रीं गण गण ओम नमो ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं बम बम हम हम सं सं गं गं पम पम जम जम शीं शीं राम राम ह्रीं गण गण ओम नमो भगवते श्रीमते जनाभिषेकं करोमि स्वाहा। ीं क्लीं ऐं अरहं वं बम बम हम सं सं गं गं पम पम जम जम शीं शीं राम राम ह्रीं गण गण ओम नमो भगवते श्रीमते जनाभिषेकं करोमि। ऐं अरहं वं बम बम हम सं सं गं गं हम जन्म शीं शीं राम राम ह्रीं ह्रीं राम राम ओम नमो भगवते श्रीमते जनाभिषेकं करोमि। हन्ताणं नमो सीताणं नमो वाणीयाणं नमो वैधायाणं नमो लोई सप्तसाहुरम्। ओम नमः शिवेभ्यः ओम नमः शिवेभ्यः ओम नमः शिवेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्ति भगवती श्रीमती श्री पारसचंद्राय बौद्धपुरुषाय सर्वज्ञाय स्वयंभूय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय चंद्राय सत्य ज्ञानाय सर्वदेशियारी का श्रवक श्राविका प्रमुख चतुर्संगो सर्वविनाशनाय घातिकर विनाशनाय घातिकर विनाशनाय अवनस्माकं मृत्युं अधिकामं प्रतिकामं वलिकामं क्रोधं अग्निं सर्वशत्रुभयं सर्वक्षरियं सर्ववीनं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वप्रगभयं सर्वचक्रभयं सर्वप्रमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वगुरुरोगं सर्वधर्माणि सर्वगजमानि सर्वशिवानि सर्वगौमानि सर्वैश्वानि सर्वधान्यमानि सर्वक्षमानि सर्वकल्मानि सर्वपत्रमानि सर्वशुमानि। महानुभाव, जैसा हम दूसरों से चाहते हैं वैसा हम दूसरों के लिए करने का प्रयास करेंगे तो समझ के चलना कि जीवन की आधी समस्याएं वैसे ही समाप्त हो जाएंगी। आज समस्याएं इसलिए बढ़ी हुई हैं कि हम जो अपने लिए चाहते हैं वह दूसरों के लिए करना नहीं चाहते, और हर व्यक्ति ये सोच ले कि जैसा मैं करता हूँ वैसा मैं दूसरों के लिए भी करने का प्रयास करूँ तो जीवन में कोई व्यक्ति संसार में कोई दुखी
रहे ही ना। लेकिन आज वर्तमान काल की परिस्थिति इतनी बदल चुकी है कि यहाँ पर हाथ पकड़ने वाले कम और धक्का देने वाले लोग ज़्यादा हैं। संसार में किसी को गड्ढे से निकालने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन गड्ढे में धकेलने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, संसार में हर कोई महापुरुष नहीं होता, संसार में हर कोई भगवान नहीं होता, संसार में हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता। तो जो लोग हाथ पकड़ के किसी को गड्ढे से निकाल रहे हैं, उनको एक ही भावना सोचना चाहिए कि हम तो संसार में कम से कम अच्छों की गिनती में आ रहे हैं, बुरों की गिनती में हमारा नाम तो नहीं है। एक प्रचलित कहानी है, आप सभी ने कई बार सुनी होगी। एक घना जंगल था और घने जंगल में हाथी, घोड़े, नेवले, सांप, शेर, चीते, चिड़िया, कबूतर, जो जानवर होते हैं त्रिंच प्राणी, सभी वास करते थे। और काफ़ी घना जंगल था, लोग अपने प्रेम भाव से, सद्भाव से जानवर रहा करते। लेकिन ये जो मानव है ना, वो दानव क्यों कहा गया? कभी किसी जानवर को दानव नहीं कहा गया, लेकिन मानव को हमेशा दानव कहा गया कि यह अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी का भी नुकसान कहीं पर भी कर सकता है। आज ये जो गर्मी बढ़ रही है, उसका कारण प्रकृति नहीं है, उसका कारण हम सभी हैं। हमने अपनी सुख सुविधाओं के लिए मकान बनाए, दुकान बनाए, पेड़ों को काटा, रोड बनाई, रोड चौड़ी हुई, तो क्या हो गया? आज संसार में समस्याएं चालू हो गई। तो घना जंगल था, सभी लोग प्रेम पूर्वक अच्छे भाव से वहां पर निवास करते थे। और वहीं पर जब कुछ शरारती तत्व पहुंचे, उन्होंने उस जंगल में आग लगवा दी। और जब आग लगती है तो कहते हैं कि बिल्डिंग को 1 मिनट में नष्ट भी एक माचिस की चिंगारी कर सकती है। चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे समुदाय हो, एक थोड़ा सा गलत वाक्य भी पूरे सारे काम को नष्ट करा देता है, बनते काम को बिगड़ देता है। जिस प्रकार से ताश की गड्डी रख दीजिए और उसमें से एक पत्ता निकल जाए तो सारे ताश की गड्डी धनाधन गिर जाती है, उसी प्रकार से थोड़ा सा भी गलत कार्य सारी चीज़ों को नष्ट कर देता है। घनघोर जंगल में आग लग गई, त्राहीमाम हो गया, सब लोग इधर उधर भागने लगे, परेशान होकर यहाँ वहाँ भटकने लगे। इतने में सब जानवर, जिसको जो पाया, हाथी अपनी सूंड में पानी लेकर भाग रहा है, कोई अपने पानी जैसे बढ़ा सकता है बुझाने का आग को प्रयास कर रहा है। इतने में एक चिड़िया चोंच में पानी लेकर आग को बुझाने जा रही थी। वहां पर एक विचारक मनुष्य भी था। उसने चिड़िया से कहा, तुमको क्या लगता है कि इतने सारे घने जंगल की आग तुम्हारी चोंच भर पानी से बुझ जाएगी? उस चिड़िया ने जवाब दिया, मुझे तो यह भी पता नहीं कि मैं बच पाऊंगी, मुझे तो यह भी पता नहीं कि मैं बच पाऊंगी, लेकिन कम से कम जब भी जंगल में आग बुझाने वालों का नाम आएगा तो मेरा नाम जरूर आएगा कि एक छोटी सी चिड़िया थी, एक छोटी सी चिड़िया थी, उसने भी जंगल की आग को बुझाने का प्रयास किया। विचार करें, आप बुरे काम में अपना नाम मत लाएं। बुरे काम करोगे तो पेपर में हाईलाइट हो जाएगा, अच्छा काम करोगे तो पेपर के नीचे दब जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, जब भूकंप आता है तो दबी हुई चीज ही निकलती है, ऊपर वाली चीज अपने आप समाप्त हो जाती हैं। जो भूगर्भ में प्रतिमाएं होती हैं अपने आप प्रकट हो जाया करती हैं। तो इस तरह से बनने का प्रयास करो ना। आप किसी को दबाने का प्रयास मत करो, खुद दबने का प्रयास करो। आज हम दुखी इसलिए हैं कि हम लोगों को दबाने का प्रयास करते हैं, हम लोगों को परेशान करने का प्रयास करते हैं, हम लोगों को तकलीफ देने का प्रयास करते हैं। और एक बात ध्यान रखना, जो व्यक्ति दूसरों को परेशान करता है उसको एक ना एक दिन बहुत परेशान होना पड़ता है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत सारे खटकर्म किए हैं, उसके जीवन में कभी ना कभी उस कर्मों का फल मिलता जरूर है। आप स्वयं कहते हो, कर भला होगा भला, नेकी का बदला नेक है।
लेकिन भला करने के बाद में भी भला नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं कर्मोदय भी है। आज दिगंबर संत हैं, इनको आपसे क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। आप यदि मंदिर निर्माण करा रहे हो तो आपका पुण्य है, किताब छाप रहे हो ये आपका पुण्य है, दान दे रहे हो ये पुण्य है। मुनि महाराज तो मात्र आपको प्रेरणा देते हैं, लेकिन इसके बाद भी आप देखते हैं साधु संतों को अंतराय कर्म उदय में आते हैं। ग्रीष्म शीत ऋतु की बाधाओं में तकलीफें होती हैं, उपसर्ग भी संतों के ऊपर होता है। क्यों? क्योंकि जिसका जैसा कर्म है उसको उसका फल वैसा वैसा भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो निश्चित कल। कर्म को करते समय हम हंसकर कर्म करते हैं, लेकिन जब कर्म का फल भोगना पड़ता है तो उस समय रो रो कर भोगते हैं। कर्मों को बांधते समय भी सोचिए कि जब हम किसी जीव को तकलीफ दे रहे हैं उसको कितना रुदन करना होगा, और भविष्य में हो सकता है कि इससे ज्यादा रुदन करना हमें हो। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि महाराज जी, जो लोग थाली में भोजन छोड़ते हैं, कई लोग तो नमक का नमक छोड़ देते हैं, इनके साथ में क्या होगा? तो मैंने कहा भाई मुझे इस बारे में पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैंने बचपन में सुना था कि जो लोग नमक को जूठा में छोड़ते हैं उनको अगले जन्म में अपनी आंखों की पलकों से नमक उठाना पड़ता है। इतना पाप लगता है छोटा सा नमक छोड़ने से। और हम लोग तो भोजन इतना सारा फेंक देते हैं कि प्रतिदिन इंसान इतना भोजन घर में छोड़ देता है जिससे एक व्यक्ति का भोजन हो जाए। इसलिए तो कहा जाता है उतना लो थाली में व्यर्थ ना जाए नाली में। लेकिन हम लोग बस कर्म को करे जा रहे हैं, अपने कर्म बंधन को काटने का प्रयास नहीं कर रहे, कर्म बंधन को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और यह जो आपके कर्म बंधन हैं ये आपको जीवन में अनेक तकलीफ देते हैं, अनेक समस्याएं देते हैं। और जीवन में कर्मों के बंध के बाद इतनी समस्याएं होती हैं। आप विचार करिए ना, जो व्यक्ति रस्सी से बंधा हुआ है उसको कैसा प्रतीत होता है? आपको कभी कमरे के अंदर बंद कर दें और लाइट गोल हो जाए तो आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है? कर्मे के अंदर बंद कर दें कमरे के अंदर और लाइट गोल हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? आपको बड़ी बेचैनी होगी, बड़ी तकलीफ होगी। तो उसी प्रकार से वह भी तो जीव है। कभी भी घर की शोभा बढ़ाने के लिए मछली को, तोते को, कुत्ते को मत रखें, बल्कि कहीं पर यदि पिंजरे में तोता पैक है, कैद है, तो उसको खुले आकाश में छोड़ने का प्रयास करें। उससे आपको बड़ा पुण्य मिल जाएगा। हो सकता है कि तोता फिर से पकड़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपने उसको छोड़ने का, आजाद करने का पुण्य तो कमा ही लिया। तो जीवन में परेशानी से मुक्त होना है, समस्याओं से मुक्त होना है, तो जो आप अपने लिए चाहते हो वह आप दूसरों के लिए भी करने का प्रयास करें। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि यदि प्रत्येक व्यक्ति संकल्प कर ले कि मैं अपने घर से जब बाहर निकलूंगा तो जाते समय 2 रोटी एक्स्ट्रा लेकर चलूंगा, कोई भी व्यक्ति भूखा दिखेगा उसको 2 रोटी देने का प्रयास करूंगा, तो आप देखना कि आने वाले समय में भारत देश एक ऐसा देश हो जाएगा कि जहां पर लोग भूखे तो उठेंगे लेकिन भूखा कोई भी नहीं सोएगा। हर व्यक्ति ये संकल्प कर ले कि मेरे द्वारा 1 रोटी का दान दिया जाएगा, तो समझ के चलना कि कोई भूखा उठ तो सकता है लेकिन सो नहीं सकता। लेकिन आज बड़ी परिस्थिति है, कुछ लोग रात को इसलिए नहीं सो पाते हैं कि उनके पास खाने को नहीं है, और कुछ लोग रात को इसलिए नहीं सो पाते हैं कि उनको खाने के लिए इतना है कि क्या क्या खाएं। दोनों लोगों को नींद नहीं आ रही है, लेकिन एक व्यक्ति को नींद इसलिए नहीं आ रही है कि मैं कल क्या खाऊंगा, और एक व्यक्ति भी यही सोच रहा है कि मैं कल क्या क्या खाऊंगा, और दोनों लोग इसलिए जागे हुए। जानवर जाग रहा है क्योंकि उसको मालिक की रक्षा करना है, और इंसान जाग रहा है कि उसको माल की रक्षा करना है। हर तरह से लोग जाग रहे हैं और हर तरह से लोग जागते हैं, इसलिए इसका परिणाम दुष्परिणाम होता है। तो जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करना है तो हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि अपने आप में, ठीक है मैं मानता हूं कि हम इतने
भगवान आत्मा नहीं है कि सबका भला ही भला करने का सोचें, लेकिन हम इतने भक्तात्मा भी तो हैं कि किसी का बुरा ना सोचें, इतना तो कर सकते हैं। आप किसी का भला मत करो चल जाएगा, लेकिन आप किसी का बुरा मत करो, ये भी कर लिया तो समझ लेना कि जीवन का बहुत बड़ा आपने कार्य कर लिया। आपने अपने जीवन में मानवता को सिद्ध कर लिया, आपने मानव से महामानव बनने के लिए एक कदम बढ़ा लिया। भला करने के लिए मुंह से ये शब्द निकलता है कितने अच्छे हो, लेकिन बुरा बोलने के लिए मुंह से 20-25 शब्द निकलते हैं कि तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू मेरे साथ ऐसा करता है, मुझ को ही कहता है। तो विचार करिए, भले बोलने के लिए 2 शब्द चाहिए। कहीं किसी पर कहीं पर जरूरत पड़ जाए और आप अपने मुंह से थैंक यू बोलोगे तो 2 शब्द मुंह से निकल रहे हैं, 2 अक्षर मुंह से निकल रहे हैं, लेकिन मेरा मूड अपसेट कर दिया, मुझे सिर में दर्द कर दिया, मेरे पेट में पेन हो गया। इतनी सारी बातें बोलने के लिए आपको 10-20 शब्द बोलना पड़ता है। थैंक यू बोलिए, 2 शब्द बोलिए और सबके प्रेमी बनिए। लेकिन हम अपने आप को शक्कर बोलने में मात्र शक्कर बोलना पड़ता है, और शक्कर मुझे नहीं दी इसको बोलने में आपको 4-5 शब्द बोलना पड़ते हैं। तो यही बोलिए, शक्कर मुझे मिल गई, थैंक यू बोलिए, जीवन में काम अच्छा हो जाएगा। जीवन में इंग्लिश का बहुत सारा प्रयोग आप करते हो, लेकिन जो व्यक्ति, मेरा मानना है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में ज़्यादातर सॉरी का उपयोग करता है, थैंक यू का उपयोग करता है, वह जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। तो जैसा अपने लिए चाहते हो वैसा दूसरों के लिए करें और जीवन का कल्याण करें। यही मोक्ष का मार्ग। आचार्य गुरुवर सिद्धांत सागर जी महाराज।